चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी बेहद जरूरी 800 दवाई। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन की दवाएं हैं शामिल। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने किए कई बदलाव। सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में हुई है 0.0055% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके हुए भावुक। पीएम मोदी 63 सेकंड तक रहे खामोश। इसके बाद उन्होंने जारी रखी अपनी बात में कहा, तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे KN लक्ष्मण ने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। आज वे हमारे साथ नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार CAA पर 3 हफ्ते में दे जवाब। 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले इस दौरान नागरिकता ना दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, NDA में शामिल हो सकती है MNS। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट मिलने की संभावना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, मैनिफेस्टो पर चर्चा। 5 न्याय 25 गारंटी होगी शामिल। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों के नाम किए फाइनल। सेना के मेजर ने बनाया ऐसा डिवाइस जिससे कई टारगेट एक साथ किए जा सकते हैं। तबाह पेटेंट भी मिला। TMC की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में PM मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें कराई गई दर्ज। TMC नेता ड्रेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को लिखा कंप्लेंट लेटर। उन्होंने लिखा, मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का WhatsApp मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता BJP में हुई शामिल। कहा, झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, सभी 14 सीटों पर खिलेगा कमल। ड्राइवरों के झगड़े के कारण हुआ था साबरमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट। अचानक 90 की स्पीड में लगाया ब्रेक। अजमेर में मालगाड़ी से टकरा गई ट्रेन। एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम से चुनाव लड़ेगा शरद गुट। सुप्रीम कोर्ट ने चिन तुरही को दी मान्यता। चुनाव आयोग से कहा इसे दूसरों को न दे। संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए DGP। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले हटाया था राजीव कुमार को। विवेक सहाय को दिया था कार्यभार। मणिपुर में कांग्रेस कैंडिडेट की सभा में फायरिंग। पार्टी बोली ऐसे माहौल में चुनाव कैसे होंगे। राज्य की 2 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग। पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। कहा, नाइंसाफी हुई। बिहार में NDA सीट शेयरिंग में दरकिनार हुए भतीजे चिराग को 5 सीटें। हरियाणा कैबिनेट विस्तार में निर्दलियों को जगह नहीं। गुप्ता को फिर कैबिनेट रैंक। राज्य मंत्री बनने वाले 7 नए चेहरे। राव इंद्रजीत को झटका। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भगदड़ जैसे हालात। मुरादाबाद में पुलिस और बाउंसरों की पब्लिक से धक्का मुक्की, रेलिंग तोड़ घुसी भीड़। गुजरात में भाजपा विधायक ने छोड़ी पार्टी। कहा, पार्टी ने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। 3 बार के MLA 2020 में भी इस्तीफा दे चुके। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, रामदेव हाजिर और जवाब नहीं दिया तो पूछा अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए। प्रकाश अंबेडकर की खड़गे को चिट्ठी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मीटिंग में हमारे नेता को नहीं दिया बोलने। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर। गढ़चिरौली में 36 लाख के 4 इनामी और दंतेवाड़ा में महिला सहित 2 नक्सली मारे गए। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। एक्साइज पॉलिसी केस में ED के खिलाफ लगाई थी। 23 मार्च तक है एजेंसी की रिमांड पर। हिंदू धर्म को कोसने में 1 सेकंड नहीं लगाते इंडिया अलायंस के नेता। तमिलनाडु में बोले PM नरेंद्र मोदी। बटन दबाते ही पेट्रोल से CNG पर शिफ्ट हो जाएगी बजाज की नई मोटरसाइकिल। कीमत और माइलेज से उठ गया पर्दा। कोटा से किडनैप हुई छात्रा को कोई सुराग नहीं। हाथ पैर और मुंह बंदी फोटो पिता को भेजी थी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने CM भजनलाल से की बात। UPSC एग्जाम नहीं करवाना चाहती मणिपुर सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, सेंटर राज्य से बाहर बनाया जाए। राज्य में माहौल अभी शांत नहीं। बेंगलुरु में धार्मिक विवाद के बाद सड़कों पर उतरे लोग। अजान के वक्त दुकानदार हनुमान चालीसा बजा रहा था। मुस्लिम युवकों ने की मारपीट। 117 साल के डेटा का निष्कर्ष, पहाड़ों पर गर्मी से ग्लेशियर 3 किमी तक सिकुड़े। 8-10 साल में बर्फबारी का सीजन बहुत कम। इलेक्शन कमीशन ने 6 गृह सचिव हटाए। मोदी बोली इंडिया नारी शक्ति के खिलाफ। नारायण मूर्ति ने पोते को रुपए 240 करोड़ के शेयर्स दिए। एनसीपी शरद गुट के सिंबल तुरही को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। अजीत गुट को आदेश। विज्ञापन देखी उनके इलेक्शन सिंबल घड़ी का मामला है अदालत में। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए पहला मैच नहीं खेलेंगे। NCA की मंजूरी का इंतजार। एक IPL मैच की कमाई पूरी पाकिस्तानी लीग के बराबर। 10 क्रिकेट लीग मिलकर भी इससे 4 गुना पीछे।
संदेश खाली को नया नंदीग्राम बनाने की तैयारी में बीजेपी स्ट्रेटजी के तहत जमीनों पर कब्जे का नहीं, महिलाओं का मुद्दा उठाया, यही ममता की ताकत। कुर्सी पर नाम नहीं देख मंच से उतरे विधायक, सीएम की बैठक में पहुंचे थे कृपलानी और मीणा, बोले जब नाम नहीं तो क्यों आए। सीएम से बंद कमरे में मिले कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह, निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की भी मुलाकात। जोधपुर में 15 नेताओं ने की भाजपा ज्वाइन। लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित हुई यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, 26 मई को होना था एग्जाम। कोटा विधायक रहे गुंजन ने दिए भाजपा छोड़ने के संकेत, सोशल मीडिया पर लिखा याचना नहीं अब रण होगा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। विजय वर्गीय बोले एमपी में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। छिंदवाड़ा में कहा इंदौर, जबलपुर और उज्जैन से कोई लड़ने को तैयार नहीं। ईशान सूर्या पिछले 3 सीजन में 1100 प्लस रन बना चुके, स्पिनर्स कमजोर, कप्तान बदलने का असर पड़ेगा। टीवी ऑपरेटर के साथ बैठेंगे हॉक-आई ऑपरेटर, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी होगा, जल्दी मिलेंगे निर्णय। जो थे ताकत अब वो हो गए बीजेपी के साथ, पहले विधानसभा में हार फिर विश्वासघात, छिंदवाड़ा में कमजोर हुए कमलनाथ। अमेरिका में दोस्ताना मुकाबलों से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, मेसी चोटिल होकर हुए बाहर। अपना दूध पिलाकर मां के साथ बच्चों को पाला, बड़े होने के बाद भी कुतिया को ही मानते हैं अपनी मां। एक दिन के लिए मिलते थे 25 लाख, कमेंट्री में वापस घर नवजोत सिंह सिद्धू ने किया बड़ा खुलासा। एनसीपीसीआर प्रमुख ने पश्चिम बंगाल में बाल संरक्षण पर राष्ट्रपति को विशेष रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके हुए भावुक। पीएम मोदी 63 सेकंड तक रहे खामोश। इसके बाद उन्होंने जारी रखी अपनी बात में कहा, तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण ने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। आज वे हमारे साथ नहीं, उनकी हत्या कर दी गई, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गए। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम 63 सेकंड तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मोदी मंगलवार को सेलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण ने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश को भी मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किए हैं। आज वे हमारे साथ नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर है। आज 19 मार्च को सुबह उन्होंने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया था। इसके बाद तमिलनाडु के सेलम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 17 मार्च की इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंडिया वाले हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इन शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी बेहद जरूरी 800 दवाएं। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन भी दवाएं हैं शामिल। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने किए कई बदलाव। सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में हुई है 0.0055% की बढ़ोतरी। जी हाँ, 1 अप्रैल से 800 दवाओं की कीमत बढ़ने जा रही है। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन की दवाएं शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में 0.0055% में बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिनों में कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले साल 2022 में दवाओं की कीमत 12% और 10% की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी की मंजूरी साल में एक बार ही जा सकती है। पिछले कुछ सालों में दवा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कीमत भी बढ़ा दी है। इससे भी 15 से 130% की बढ़ोतरी हुई है। पैरासीटामोल में 130% की बढ़ोतरी, वही ऑक्सीसिएंट्स के दाम 18 से 262% बढ़े हैं। इसके अलावा कई दवाओं की कीमत बढ़ी है। दवा इंडस्ट्री के ग्रुप वालों का कहना है कि दवा बनने में लागत काफी ज्यादा लगती है, इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो रही है। अब दाम बढ़ने से थोड़ी राहत मिली है। दवाएं ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोगों के काम आती है। पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन व मिनरल्स आदि शामिल होते हैं। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें कराई गई दर्ज। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को लिखा कंप्लेंट लेटर। उन्होंने लिखा, मोदी जी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हाँ, टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें दर्ज कराई गई है। सोमवार 18 मार्च को टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट लेटर लिखा है।
है। इस लेटर में उन्होंने लिखा, मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। ड्रेक ओब्रायन ने दावा किया कि मैसेज के साथ पीएम की ओर से लेटर भी भेजा गया था। इसमें लिखा था कि पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजना से लाभ हुआ। डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ है। इससे पता चलता है कि मोदी भाजपा केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजना का प्रचार कर रही है। इससे पहले सोमवार को ही टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकल्लुरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था।